हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे से होंगे। पिछले वीडियो में कहाँ तक पढ़ा था बेटा? पिछले वीडियो में आपने हुंस डीकर रिएक्शन को पढ़ लिया था। हुंस डीकर रिएक्शन क्या होता था, उससे हमें बनाना क्या था? हुंस डीकर रिएक्शन से हमें क्या फॉर्म करना था, मतलब क्या बनाना था? तो क्या बन रहा था हमारा? हेलो एल्किल। क्या कर रहे थे हम लोग? हेलो एल्किल का फॉर्मेशन कर रहे थे। तो हमारे पास क्या क्या अवेलेबल था? हमारे पास रिएक्टेंट में क्या था? कार्बोक्सिलिक सिल्वर साल्ट था। क्या था बेटा? कार्बोक्सिलिक सिल्वर साल्ट था। और हमारे पास क्या था? ब्रोमाइड था। किसके प्रेजेंस में हो रहा था? ब्रोमाइड क्या कर रहा था? कार्बोक्सिलिक साल्ट, कार्बोक्सिलिक सिल्वर साल्ट के साथ रिएक्शन कर रहा था। किसके प्रेजेंस में कर रहा था? कार्बन टेट्रा क्लोराइड के प्रेजेंस में। कार्बन टेट्रा क्लोराइड के प्रेजेंस में वो क्या कर रहा था बेटा? रिएक्शन कर रहा था। जब वो रिएक्शन कर रहा था तो क्या फॉर्म कर रहा था? हेलो एल्केन। यस, हेलो एल्केन कर रहा था। और सिल्वर ब्रोमाइड का फॉर्मेशन कर रहा था। और किसका फॉर्मेशन कर रहा था? कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा था। क्या कर रहा था? कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन। तो अब हम नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे, कौन सा बेटा? फ्रैंकलिस्टाइन रिएक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फ्रैंकलिस्टाइन रिएक्शन पढ़ेंगे, जो बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो, पढ़ने के लिए तो हमारे पास पूरी किताब पढ़ी है, बहुत कम पड़ जाएगा, पीएचडी कर डालोगे, लेकिन से हमें वही पढ़ना है जो हमको क्या करे, बोर्ड में सिलेक्शन करवा दे, बोर्ड में हम अच्छे से पास हो जाए। कुछ कम्पिटेटिव में होगा तो वो सारी चीजों को हम क्या करेंगे, पहले हमारा काम होगा पूरे एनसीईआरटी को कवर करना, ठीक, फिर साइड बुक्स को करना। लेकिन अगर आप एक ही टॉपिक्स पे पीएचडी करने लगोगे तो बेटा फिर उसके बाद कवर नहीं हो पाएगा। तो जहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि ये बोर्ड में नहीं आएगा, इसका मतलब वो पढ़ना है, अदर किसी कम्पिटेटिव एग्जाम में आ जाएगा, लेकिन बोर्ड में नहीं पूछा गया है तो चांसेस है कि फिर से नहीं पूछा जाएगा। लेकिन जो बोला जा रहा है कि बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको किसी भी हाल में आपको कर लेना है, क्या रट लेना है। रटने का मतलब ये नहीं है कि तुम उसको एकदम रट डालो फिर उसके बाद तोता की तरह भूल जाओ, ऐसा नहीं करना है। आपको प्रैक्टिस करनी है, पढ़ना पड़ेगा। बार बार किसी चीज को देखते हो तो याद आता है ना। हाँ, कुछ लोग कहेंगे क्या एग्जाम्पल में, तो बहुत चीजें ऐसी होती है जिसको तुम बार बार बहुत देखना पसंद करते हो, तो उसी तरह कभी कभी क्या करो, बार बार केमिस्ट्री को भी देख लिया करो। अब ये रहा आपके पास रिएक्शन, इसमें होगा क्या, इससे हमें क्या प्राप्त करना है? हमारे पास एल्कीन हाइलाइड होगा, जिससे हम क्या प्राप्त करेंगे? एल्किल आयोडाइड का निर्माण करेंगे। यह समझ में आ रहा है? तो नेक्स्ट हेडिंग बनाना बेटा इसमें। में होगा क्या, इसका किसका क्या करना है? हमारे पास एल्किन हाइलाइड होगा, जिससे हम क्या बनाएंगे? एल्किल आयोडाइड का निर्माण करेंगे। क्या करेंगे? एल्किल आयोडाइड का निर्माण करेंगे। तो हमारे पास क्या होगा, जब एल्किल हाइलाइड की अभिक्रिया क्या करवाएंगे? शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में सोडियम आयोडाइड से करवाते हैं। शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में सोडियम आयोडाइड से उसका क्या करवाते हैं? रिएक्शन हम करवाते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है? एल्किल आयोडाइड का निर्माण होता है। मतलब ये है कि तो तुम्हारा क्या है, सोडियम होगा, वो क्या करेगा? आयोडीन को क्या कर देगा? वहां से रिप्लेस कर देगा। चीजें क्लियर हो पा रही है? क्या करेगा वो? रिप्लेस कर देगा। तुम्हारा आई क्या यहाँ पे जुड़ जाएगा। समझ में आ रहा है? चलो रिएक्शन लिखो। अब यहाँ पे क्या है, एल्किल हाइलाइड से हमें क्या करवाना है? इसका निर्माण करवाना है। बात समझ में आ रहा है? तो ये रहा तुम्हारा स्टेटमेंट भी क्या होगा, जब एल्किल हाइलाइड की शुष्क अभिक्रिया शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में क्या रहेगा? ड्राई एसीटोन की उपस्थिति में हम क्या करवाएंगे? सोडियम आयोडाइड से करवाते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है? एल्किल आयोडाइड प्राप्त होता है। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल के लिए समझो, फॉर एग्जाम्पल में क्या होगा, जल्दी से बता सकते हो? अब यहाँ पे क्या लेना है तुमको? एल्किल हाइलाइड, ये रहा आपके पास एल्किल हाइलाइड, ठीक। फिर उसके बाद तुम्हें क्या लेना है? क्या लेना है यहाँ पे? सोडियम आयोडाइड लेना है। क्या लेना है बेटा? सोडियम आयोडाइड लेना है। इसका रिएक्शन करवाना है आपको, किसकी उपस्थिति में? शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में। शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में करवाना है आपको। बनाएगा क्या? एल्किल आयोडाइड। अब ये वाला क्या करेगा बेटा? देखो, ये एक्स इसके साथ चला जाएगा। अब यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा पता है ना, एक्स की जगह पे क्या रखा जाता है, ये सबको पता है। क्लियर हो पा रहा है? तो यहाँ पे तुम्हारा बनेगा क्या? ये, ठीक। फिर उसके बाद ये बन जाएगा। क्लियर हो पा रहा है कि नहीं? जल्दी से बताओ। यही तुम्हारा क्या है? एल्किल आयोडाइड है। अब यहाँ पे तुम क्या करो, आर की जगह पे कुछ रख दो, आर की जगह पे हाइड्रोकार्बन रखो। फिर यहाँ पे ये ले लो, Cl ले लो, ठीक। फिर उसके बाद ये, अब ये तुम्हारा वही रहेगा शुष्क एसीटोन। फिर यहाँ पे
हो गया? समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर हो पा रहा है कि नहीं? जल्दी से बताओ। यहाँ पे Cl, यहाँ पे ये तुम्हारा साल्ट बन जाता है बेटा, ठीक। यहाँ पे तुम्हारा क्या बन जाता है? साल्ट बन जाता है। ये क्लियर हो पा रहा है? जल्दी से नोट करो। हाँ, एक क्वेश्चन है, इसको जरा जल्दी से बताना कि तुम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो कि नहीं। देखो पढ़ाया गया है, अगर क्वेश्चन सॉल्व कर ले पा रहे हो, इसका मतलब ये है कि तुम्हें पिछली भी चीजों को क्या है, याद है, तुमने पिछले भी चीजों को ढंग से पढ़ा है। तो क्वेश्चन लिखना, ये रहा आपके पास क्वेश्चंस। ये रहा आपका अभिक्रिया। ये अभिक्रिया इसमें से क्या कहलाती है? वुंस-डिकर अभिक्रिया, स्मिट अभिक्रिया, जलस्की अभिक्रिया, ये टिश्चेंको अभिक्रिया। ये क्या कहलाती है ये तुम्हें बताना है। देखो तुम्हारे बोर्ड में या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे ही पूछ लिया जाता है, समझ पा रहे हो ना? बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे पूछ लिया जाएगा, तुमसे 1 मार्क्स में पूछा जाएगा तो ऑब्जेक्टिव दे दिया है, किसने बताया था इस अभिक्रिया को, ये। या फिर आपसे अगर 2 मार्क्स में पूछा है, 3 मार्क्स में पूछेगा तो आपसे अभिक्रिया ही पूरा करवा लेगा। जैसे इसमें से किसी भी अभिक्रिया को क्या कर देगा, वो पूछ लेगा। ठीक है, क्लियर हो पा रहा है? नोट करो जल्दी से। चलो, अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है, हेलो एल्केन के क्या होंगे, गुण पढ़ेंगे। हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा? हेलो एल्केन के गुण। अब यहाँ पे जैसे गुण में क्या समझते हो, एक होगा भौतिक गुण, एक होगा रासायनिक गुण। पढ़े हो ना? एक क्या करते हो, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हो, एक केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हो। कोई भी तुम्हारा केमिस्ट्री से रिलेटेड आता है, कोई भी मैटर होता है, कुछ भी होता है, तुम उसमें 2 प्रॉपर्टीज को पढ़ते हो। कौन कौन? एक फिजिकल, एक केमिकल, ठीक। तो यहाँ पे हेडिंग बनाना, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन के क्या करेंगे हम लोग, गुण। तो इसमें कौन कौन आएगा? एक आएगा भौतिक और एक आएगा रासायनिक। भौतिक गुण और रासायनिक गुण। क्लियर हो पा रहा है ना? फिजिकल गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। अब ध्यान दो, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब ये होता है कि तुम किसी भी मैटर को क्या कर रहे हो, किसी भी मैटर को देख रहे हो तो उसको ऊपर ऊपर से जो भी चीजें देख पा रहे हो, उसके बारे में जो भी बता रहे हो, वो क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक। अगर आप कहीं पे जाते हो, है ना, पार्टी में जाते हो, शादी ब्याह में जाते हो, कहीं पे भी जाते हो, तो अगर कुछ भी मिलता है तुम लोगों को देखने के लिए, हाँ, जो बॉयज होंगे वो तो कहेंगे मैम कुछ भी नहीं मिलता सिवाय एक के छोड़ के, ठीक। हाँ, तो जो भी मिलता है, जो भी उसमें देखते हो तो क्या देखते हो, पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हो ना, कैसा है, सुंदर है कि नहीं, अच्छा लग रहा है कि नहीं, हाइट कैसी है ना, रंग रूप कैसा है, ये सारी चीजें देखते हो। तो उसी तरह तुम्हें क्या किया, हेलो एल्केन को पढ़ा है। अब समझने के लिए चीजों को तुम समझो, लेकिन आ जाओ केमिस्ट्री पर, है ना, ज्यादा मन भटकाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हेलो एल्केन है, तो हेलो एल्केन का क्या करना है, हमें भौतिक गुण को देखना है। तो भौतिक गुण में क्या देखोगे, इसका क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ठीक, और इसका रंग रूप कैसा होता है, कलर कैसा दिखाता है, कैसा नहीं दिखाता है, ये सारी हो गई। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं बेटा रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में मतलब ये होता है कि कौन किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, कितने तेजी से करेगा, बनाएगा क्या नया, है ना, ये चीज होता है। अब जैसे जब तुम लोग मम्मी पापा के साथ कहीं जाते हो, एकदम जेंटलमैन की तरह किसी को नहीं देखोगे, है ना, समझ में तो तब आता है जब मम्मी पापा हट जाए, तब ये रिएक्शन होगा ना। बहुत तेज हो तुम लोग, तो समझ पा रहे हो। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, भौतिक गुण पढ़ेंगे, एक रासायनिक गुण पढ़ेंगे। तो हम लोग पहले क्या डिस्कस करेंगे, भौतिक गुण। हमारे पास भौतिक गुण में कौन कौन आता है, तो भौतिक गुण में अब यहाँ पे देखो, हमें पहले पढ़ना है भौतिक गुण, तो इसमें भौतिक गुण को पहले जानो। तो भौतिक गुण में बेटा जो पहला होता है, इसमें पहले में क्या होगा, भौतिक गुण जो होता है, इसमें आप लिखोगे कि जब क्या होता है, भौतिक गुण तुम्हारा पढ़ोगे। अब जैसे तुमने क्या किया, हेलो एल्केन जाना है, तो इसमें क्या होगा, हेलोजन होगा और एल्केन था, तो जो भी तुम्हारा हेलोजन होगा, तो कौन सा हेलोजन, आपसे बोला जाता है एल्किन ब्रोमाइड और एल्किन आयोडाइड। जब भी क्या करता है बेटा, एल्किन ब्रोमाइड और एल्किन आयोडाइड, ठीक, यही रहेगा। हेलो एल्केन तुम्हारा कौन था, हेलो एल्केन बेटा यही था, ठीक। और आपसे बोला क्या है, एल्किन ब्रोमाइड, इसका मतलब ये है कि HBr और सॉरी आर RBr होगा और RI होगा। ये जब होता है, जब ये सनलाइट के क्या करता है,
सनलाइट के संपर्क में आता है, जैसे इस पे सनलाइट का कांटेक्ट होता है, ये संपर्क में उसके आता है, ये क्या करने लगता है, रंगीन, ये कलर शो करने लगता है। ठीक है, इसमें कलर दिखाई देने लगता है। बात समझ पा रहे हो? तो यही मैंने बोला था ना, जो भौतिक होगा, जो ऊपर से रंग रूप जिसका देख रहे हो, तो जब भी ये दोनों क्या होंगे, लाइट के संपर्क में आएंगे, इनमें क्या होने लगेगा, कलर दिखाई देने लगेगा, ये रंगीन दिखाई देने लगेंगे। तो पहला लिखिएगा स्टेटमेंट, समझ में आ रहा है? एल्किल ब्रोमाइड और तथा एल्किल आयोडाइड प्रकाश के संपर्क में आने पर वो कैसा हो जाते हैं बेटा, कलर हो जाते हैं। इसका फॉर्मूला इधर है, देखो लिख दे रहे हैं, ये होगा और ये होगा। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा जो भी होगा वो कैसा आएगा, जैसे उसमें सनलाइट पड़ेगी वो रंगीन हो जाएगा। ठीक, अब दूसरा क्या होता है, अब दूसरा क्या होता है बेटा, एल्किल क्लोराइड एल्किल ब्रोमाइड जो होता है, और तुम्हारा क्या होता है, एथिल क्लोराइड जो होता है। एल्किल क्लोराइड एल्किल ब्रोमाइड और एथिल क्लोराइड जो होता है बेटा, ये कुछ क्लोरो तथा क्लोरोमेथेन के कमरे पे ताप पर ये क्या रहता है, गैस रहता है। क्या रहता है बेटा, ये कमरे के ताप पर क्या रहता है, गैस के फॉर्म में रहता है। अगर तुम कोई और टेम्परेचर दोगे तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, अदर स्टेट में चेंज हो जाएगा। पहली बात ये होता है रूम टेम्परेचर। भौतिक में जब हम पढ़ते हैं तो हमें मोस्टली क्या ध्यान देना पड़ता है, रूम टेम्परेचर पे जो चीजें हो रही है। तो ये रूम टेम्परेचर पे कैसा रहेगा, सब गैस में रहेंगे। क्या क्या नाम बताए थे, क्या बताए थे नाम, जल्दी से बताओ। एल्किल क्लोराइड और एल्किल ब्रोमाइड होगा, और मेथिल क्या रहेगा, एथिल तुम्हारा रहेगा। इसमें जो भी आएंगे वो कैसे रहेंगे, गैस के रहेंगे। लिखो, ये रहा आपके पास, क्या रहेगा, मेथिल क्लोराइड रहेगा, मेथिल ब्रोमाइड रहेगा, एथिल क्लोराइड रहेगा, कुछ क्लोरोफ्लोरोमेथिल, कुछ क्या होंगे, क्लोरोफ्लोरोमेथिल होंगे, जो कमरे के ताप पर कैसा होंगे, गैस के रूप में रहेंगे। जो कमरे के ताप पे क्या रहेंगे, गैस के रूप में रहेंगे। देखो यहाँ से तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछा जाता है। अगर तुम कोई भी नीट एग्जाम देते हो, जेई देते हो, मेडिकल से देते हो, या फिर इंजीनियरिंग से देते हो, या कुछ ऐसे एग्जाम देते हो जो अदर होता होगा बेटा, तो उसमें ये सारे क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव में तुम हमेशा याद रखना, फिजिकल से भी क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और केमिकल प्रॉपर्टीज से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन सबको तुम्हारा काम है नोट करते हुए चलना, याद को रखते हुए। अब इसमें नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है कि जो तुम्हारे क्या रहेंगे, सामान्य एल्किल हाइलाइट के लिए एल्किल हाइलाइडों के क्वथनांकों का घटता हुआ क्रम। अब इनमें क्या होगा बेटा, जो भी तुम्हारे एल्किल हाइलाइड होंगे उनका क्वथनांक कैसा होगा, कैसा नहीं। क्वथनांक समझते हो ना, बॉइलिंग पॉइंट, किसी का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, किसी का बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। लाइक क्या करते हैं हम लोग, वाटर को समझते हैं, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। अगर तुम क्या करोगे, किसी भी मेटल्स को लोगे, तुम्हारे पास सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, अगर इस प्रकार के मेटल है तो उनकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, बहुत ज्यादा हाई होता है। तो इसी तरह तुम्हें ये पढ़ना है कि जो भी तुम्हारे पास एल्किल हाइलाइड होंगे तो उनका बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा, घटते हुए क्रम में कैसे होंगे, बढ़ते हुए क्रम में कैसे होंगे, ये तुम्हें अभी सिखाया जाएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट लिखना, घटता क्रम। अब यहाँ पे देखो बेटा, ये तुम्हारा होता था क्या, एल्किल हाइलाइड, इधर देखो, ये आपके पास कौन होता था, एल्किल हाइलाइड। एक्स की जगह क्या होता था, एक्स की जगह आपके पास क्या क्या होता था, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, यही होता था ना, चार, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। तो यहीं पे तुम्हें क्या करना है, एल्किल हाइलाइड बनाना है। ठीक, क्या करना है, एल्किल हाइलाइड बना देना है। अब इसमें देखना है कि किसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, किसका
कम होगा। तो आप लिखिएगा, तो आप देखेंगे सबसे ज्यादा कौन होगा, बॉइलिंग पॉइंट RI होगा। ठीक, फिर उसके बाद क्या होगा, जल्दी से बताओ इसमें क्या होगा, फिर RBR होगा, RBR होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, RCL, फिर उसके बाद RF होगा। चीजें क्लियर हो पा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो तुम्हारे मेडिकल वाले, जो बच्चे मेडिकल करेंगे, जो बच्चे इंजीनियरिंग करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। समझ पा रहे हो ना, ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, इनमें कंफ्यूजन बहुत होता है, तो नोट करके लिखना, ध्यान से लिखना। तुम्हारे पास एल्किल हाइलाइट होगा तो तुम बहुत आसानी से समझोगे कैसे। तुम्हें याद करना है कि एक्स की जगह पे कौन कौन होता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। बेटा तुम्हें क्या करना है, जो सबसे लास्ट में आ रहा है, आयोडीन सबसे ज्यादा होगा, फिर उसके बाद धीरे से कम होगा किसका, ब्रोमीन का, फिर उसके बाद क्लोरीन का, फिर फ्लोरीन का। क्लियर हो पा रहा है, समझ पा रहे हो ना, ये चीजें नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करो जल्दी से। तुमने जान लिया कि वो ज्यादा क्यों होता है, तो इसका वजह भी जानो, कारण। वजह जानते रहोगे तो वो याद रहेगा, तुम कभी भूलोगे नहीं, फिर उसके बाद तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चंस किसी भी प्रकार से देगा आप कर ले जाओगे। तो कारण लिखना बेटा नोट करके, कारण। अब इसका वजह क्या है, तो कारण क्या है, जो हाइड्रोजन परमाणु के आकार क्या होगा बेटा, आकार तथा द्रव्यमान में वृद्धि से वांडरवाल क्या होता है, इसमें वांडरवाल क्या लगता है, बलों के कारण इनमें वृद्धि होने लगता है। वांडरवाल फोर्स हमने 11th में पढ़ा होगा। अब देखो चीजों को जो तुम्हारे पिछले पढ़ा दिया गया है उसको बार बार हमें रिपीट नहीं करना, पढ़े हो, अगर नहीं याद है तो इसको पढ़ लेना। क्या होता है, तुम्हारा जब आकार क्या होता है और द्रव्यमान जब भी बढ़ता है उनमें वृद्धि होने लगती है, तो वांडरवाल फोर्स का भी उसमें परिणाम बढ़ने लगता है। इसकी वजह से वो क्या होते हैं बेटा, उनका क्वथनांक बढ़ने लगता है। चीजें क्लियर हो पा रहा है तो लिखो। ठीक है, ये रहा आपके पास कारण क्या होता है, हैलोजन परमाणु के आकार तथा द्रव्यमान में वृद्धि होने से वांडरवाल बलों का परिणाम के कारण उनमें बढ़ता है। अब वांडरवाल फोर्स का जो परिणाम होगा वही क्या करता है, तुम्हें मेन फोकस क्या करना है, तुम्हारे पास हैलोजन परमाणु जो होगा उनका आकार और द्रव्यमान साइज क्या होगा बेटा, जिस तरीके से बढ़ेगा या घटेगा। अब तुम देख रहे हो साइज ऊपर से नीचे आ रहे हैं, जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है, साइज बढ़ता है, जब साइज बढ़ने लगा तो उसका क्या होगा, क्वथनांक बढ़ने लगा। इसका मतलब ये है कि आप यही जाना कि एल्किल हाइलाइट ये होता है, तो यहाँ पे क्या रखा था आपने, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, यही रखते हो। क्लियर हो पा रहा है, तो इसका मतलब ये इसका क्वथनांक ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका क्या होगा, आकार बड़ा होगा और द्रव्यमान भी ज्यादा होगा। क्लियर हो पा रहा है। अब हम लोग इस पे क्वेश्चंस देखें। अब क्वेश्चंस में तुमसे कैसे पूछा जाएगा, तुम्हारे पास क्या कर दिया जाएगा, एल्किल हाइलाइट को दे दिया जाएगा और उसको अरेंज करने के लिए बता दिया जाएगा। ठीक, एल्किल हाइलाइट को क्या कर दिया जाएगा, दे दिया जाएगा और अरेंज करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए समझिए, ये रहा आपके पास एल्किल हाइलाइट, ये रहा आपके पास एल्किल हाइलाइट। अब क्या करना है, तुमको बताना है कि इसमें से क्वथनांक किसका ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा कौन होगा, तुम बता पाओगे, बिल्कुल बता पाओगे। ये रहा पहला, ये रहा दूसरा, ये रहा तीसरा। अब इसमें क्या बताओगे, सबसे ज्यादा कौन होगा, दूसरे को होगा। ठीक, पहले कौन होगा बेटा, दूसरा होगा, फिर उसके बाद कौन आएगा, पहला आएगा, फिर कौन आएगा, तीसरा आएगा। क्लियर हो पा रहा है, चीजें समझ में आ रही है ना। ऐसे ही तुम्हारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाएगा, ऐसे ही तुम्हारे क्वेश्चंस बोर्ड में भी पूछा जाएगा। तो इसलिए जो भी चीजें पढ़ाया जा रहा है वो यहीं से क्लियर कर लो। अगर तुम सीयूटी देना चाहते हो, किसी मेडिकल लाइन में जाना चाहते हो, किसी इंजीनियरिंग में जाना चाहते हो, तो भी तुम्हें ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे, नोट कर लो। फिर उसके बाद आता है, अब नेक्स्ट तुम्हारा जो आता है बेटा, इस पे क्या होता है, नेक्स्ट आपके पास आता है, इसके भौतिक गुण में चौथा आता है। चौथा क्या होता है भौतिक गुण में, अब जैसे 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 क्या होगा तुम्हारे पास एल्केन की श्रृंखला क्या होने लगेगी, एल्केन की जो श्रृंखला है वो बढ़ने लगेगा। जब तुम्हारा एल्केन का श्रृंखला बढ़ने लगेगा तो उनका क्वथनांक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्वथनांक कम हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि बहुत ही सीधी सी बात कहना चाहता है ना, बहुत सीधी सी बात कहना चाहता है ये बच्चा कि इसमें अगर तुम्हारे पास स्ट्रेट चैन है, एकदम सीधी चैन है, तो उसका क्वथनांक क्या होगा, उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा।
और जैसे ही उसमें ब्रांचिंग आ गई, जैसे ही उसमें ब्रांचिंग आ जाती है तो उसका क्वथनांक थोड़ा कम हो जाएगा, ज्यादा ब्रांचिंग और भी कम। बात सही है। अब मतलब ये है कि मान लो तुम्हारा एक कोई फोकस होगा, एक गोल होगा कि तुम्हें ये बोर्ड पढ़ना है, अच्छे से करना है, सीयूटी में जाना है, मेडिकल लाइन में जाना है, इंजीनियरिंग जाना है, तो तुम जितना फोकस करोगे अपने सीधे रास्ते पढ़ाई पर, उतना ही स्ट्रेट अच्छे से बढ़ोगे। ठीक, जैसे तुम्हारे पास डाइवर्सिटी आ जाएगी, चार दोस्त आ गए, चार रिश्तेदार आ गए, चार फ्रेंड्स हो गए अलग तरीके वाले, है ना, तुम्हारे अंदर डाइवर्सिटी आ गई तो तुम्हारा फोकस क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। तो उसी तरह है कि जब वो स्ट्रेट चैन में है तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बहुत ज्यादा है। जैसे उनमें ब्रांचिंग आने लगी है तो उनकी बॉइलिंग पॉइंट धीरे 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 कम होती जा रही है। क्लियर हो पा रहा है, समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे अब अगर लिखोगे तो यहाँ पे इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ पे चौथा क्या लिखोगे, लिख लोगे अपने से। इसका मतलब ये है कि आपके पास जैसे जैसे क्या होगी, हेलो एल्केन की एल्केन हैलाइड होगा, अगर उनमें ब्रांचिंग पाया जा रहा है ज्यादा से ज्यादा तो उनमें क्या होगा, क्वथनांक उनका कम होने लगेगा, उनमें क्वथनांक उनका कम होने लगेगा। तो स्टेटमेंट लिखो बेटा। ठीक, अब देखो, देख रहे हो इसमें से, इसमें क्या होगा बेटा, बता पाओगे कि इसकी वृद्धि किसमें, किसका क्वथनांक ज्यादा होगा, किसका क्वथनांक कम होगा। अब यहाँ पे देख रहे हो इसका क्या होता है बेटा, इसका क्वथनांक मैंने क्या बोला था, हेलो एल्केन में श्रृंखला बढ़ने के साथ क्वथनांक कम हो जाता है। अब बेटा सबसे ज्यादा ब्रांचिंग कौन है, इसमें है, इसका मतलब ये है कि ये क्या रहेगा, सबसे ज्यादा रहेगा, ये क्या रहेगा, उससे थोड़ा कम, ये सबसे कम। ये नोट करके लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तुम्हारे हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। अगर सीयूटी का देना है तो बेटा ये सारे क्वेश्चंस को तैयार रखो, मेडिकल देना है तब भी तैयार रखो, ये सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं पूछा जाता है। अगर इसके मतलब, अगर मैं यहाँ पे आपसे क्वेश्चंस में पूछ लिया, इसका मतलब देखो ध्यान दो, इसमें स्ट्रेट चैन है, एकदम सीधा चैन है, तो ये सबसे ज्यादा ब्रांचिंग आ गई, थोड़ा सा कम, ये ज्यादा। चीजें समझ पा रहे हो? ये तुम्हारा एक्सपेरिमेंटल बेटा, जो तुम अपने लाइफ में करते हो बिल्कुल सेम वैसा ही समझो। क्या करो, सेम वैसा ही समझो। तुम्हारे पास अगर डाइवर्सिटी कम है, तुम्हारे बिगड़ने के चांसेस बहुत कम रहेंगे, तुम अच्छे से पढ़ोगे लिखोगे। अगर तुम्हारे पास कुछ नालायक फ्रेंड मिल गए, है ना, नालायक तो खैर सबके होते हैं, लेकिन कुछ महानालायक मिल गए, वो तुम्हें डाइवर्सिटी ला देंगे। अगर बेटा और किसी चक्कर में पड़ गए तो और भी खराब हो जाएगा। तो वही है कि स्ट्रेट है तो वो क्या रहेगा, सबसे हाई रहेगा, ये रहेगा। अब आपके पास आएगा रासायनिक अभिक्रिया। अब क्या पढ़ोगे इसके बाद तुम, रासायनिक अभिक्रिया पढ़ोगे। अब ये तुम्हारा क्या हो गया, भौतिक गुण खत्म हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टीज हेलो एल्केन का क्या हुआ, खत्म हुआ। इसमें से कौन इंपॉर्टेंट है कौन नहीं, ये सारा मैंने बता दिया है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।